दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अच्छा, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक बार फिर एक अहम मोड़ पर खड़ी है। श्रीलंका का दौरा बिल्कुल सर पर है और ये कहा जा रहा है कि यही टीम, मतलब कमोबेश यही स्क्वाड 2026 के वर्ल्ड कप की बुनियाद बनेगा। जी बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या टीम मैनेजमेंट अपनी पुरानी वो जो सेफ्टी फर्स्ट वाली पॉलिसी है उसी पर चलेगी या इस बार कोई रिस्क लेने को तैयार है? देखें, ये कश्मकश तो आपको हर शोबे में नजर आएगी, खास तौर पर श्रीलंका की कंडीशंस में। स्पिन वाली पिचेस पर। जी, जहां हर फैसला बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। ये सिर्फ खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं, बल्कि एक पूरी सोच का इम्तिहान है। चले फिर सबसे बड़ी मिसाल से ही शुरू करते हैं। शादाब खान, खबरें तो यही हैं कि वो नेशनल एकेडमी में बहुत सख्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या उनकी वापसी एक सेफ ऑप्शन है या एक रिस्क? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। उनकी बैटिंग अगर आप देखें, 2025 में 143 का स्ट्राइक रेट लाजवाब है। वो मैच विनर है। बिल्कुल, लेकिन उनकी बॉलिंग वो बात नहीं रही जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो आप एक ऐसे ऑलराउंडर पर दाव लगा रहे हैं जिसका एक पहिया थोड़ा, आप कह लें, कमजोर है। खास तौर पर जब आपके पास अबरार अहमद जैसा कामयाब स्पिनर पहले से मौजूद है। और मोहम्मद नवाज भी, जो 2025 के टॉप विकेट टेकर हैं। तो अगर शादाब आते हैं तो किसकी जगह आएंगे? यानी किसी मुस्तहिक खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ेगा। अच्छा, ये स्पिनर्स का सरदर्द तो एक तरफ, टीम के जो पुराने सतून हैं उनमें से भी कुछ की बुनियादें हिल रही हैं। बाबर आजम का मामला क्या है? बाबर का केस मैनेजमेंट के लिए एक पहेली है। 2025 में उनकी औसत 34 से ऊपर थी, जो टीम में सबसे बेहतर है। लेकिन स्ट्राइक रेट वो तो 115 से भी कम रहा, जो उनके करियर का सबसे कम है। जी, और जदीद T20 क्रिकेट में ये स्ट्राइक रेट टीम पर बहुत दबाव डालता है। तो क्या ये रिस्क ना लेने वाली सोच ही हमें बड़े टूर्नामेंट्स में पीछे नहीं रखती? क्या एक तजुर्बाकार खिलाड़ी को स्ट्राइक रेट की कुर्बानी देकर खिलाना वाकई एक अच्छा सौदा है? देखिए, सवाल ये नहीं कि बाबर को ड्रॉप किया जाए। सवाल ये है कि क्या टीम उनके इर्द गिर्द ऐसे धमाका खेज बल्लेबाज खड़े कर सकती है जो इस कमी को पूरा करें। सही। ये मसला टीम की साख्त का है, सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं। जैसे ओपनिंग में देख लें, सैयद फरहान 2025 के टॉप स्कोरर हैं, उनकी जगह पक्की है। लेकिन साइम अयूब का क्या? उनकी बैटिंग में वो तसलसल नजर नहीं आता। बस उनकी थोड़ी बहुत बॉलिंग उन्हें बचा रही है। और इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा बहरान है वो तो विकेट कीपर का है। ये तो जैसे म्यूजिकल चेयर चल रही है। रिजवान, जिनका स्ट्राइक रेट 129 था, उन्हें ये कहकर बिठा दिया कि वो T20 के लिए नहीं है। और अब उस्मान खान 117 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये तो समझ से बाहर है। मतलब ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है टीम पर। बिल्कुल, और इसी गैर यकीनी की वजह से कुछ खिलाड़ियों की जगह खतरे में है। उस्मान खान तो हैं ही, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर की कारकर्दगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजे की बात पर। वो कौन से नए चेहरे हैं जो इस रिस्क लेने वाली सोच की नुमाइंदगी कर सकते हैं? मैंने मुआज सदाकत का नाम बहुत सुना है। मुआज सदाकत, देखें, सिर्फ आदादो शुमार की वजह से दिलचस्प नहीं है। लेकिन उनके आदादो शुमार तो कमाल के हैं। जी, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में 5 इनिंग्स में 129 की औसत और तकरीबन 178 का स्ट्राइक रेट। एक मिनट, 178 का स्ट्राइक रेट और 129 की औसत? ये तो वीडियो गेम वाले नंबर्स लग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने जिस बेखौफी से खेला और मुश्किल हालात में मैच जितवाएं, वो चीज सिलेक्टर्स को अपनी तरफ खींच रही है। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, मिजाज की भी बात है। इनके अलावा कोई और नाम भी है? जी, मोहम्मद अब्बास का नाम भी है। उनकी सुस्त गेंदें श्रीलंका में कारामद हो सकती हैं और जराये के मुताबिक सलमान मिर्जा की शमूलियत तो तकरीबन यकीनी लग रही है। तो खुलासा ये हुआ कि स्क्वाड में शादाब जैसे तजुर्बाकार नामों की वापसी की कोशिश भी है और मुआज जैसे बिल्कुल नए टैलेंट को लाने का इशारा भी। जी, एक तरह का तवाज़ुन कायम करने की कोशिश हो रही है। तो आज के सारी बहस के बाद एक हतमी सोच जो जहन में आती है वो ये है कि क्या वर्ल्ड कप से ऐन पहले मुआज सदाकत जैसे नए और धमाका खेज ऑलराउंडर्स पर भरोसा करना तजुर्बाकार मगर गैर मुस्तकिल नामों के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए कामयाब हिकमत अमली साबित होगी, या फिर एक बहुत बड़ा जुआ है?